वो राम जी का देश है। ये देश में हर देशवासी राम जी को मानता है। उन राम जी ने एक धोबी के कहने से लगता है आज कांग्रेस रामचंद्र जी को मानेगी क्या? राम जी का देश है, आपने घोषणा की, बोलो जोर से, सियावर रामचंद्र की जय बोलो। आप बोल नहीं बोल पाए, विवेक जी उसिल गया है, जोर से बोलो। नहीं बोल पाएंगे। आप ₹1.25 का बतासा नहीं चढ़ाए, आप ठीक महाराज रहने दो, रहने दो। वो एक हैबिट है। आप चरारे शरीफ जा सकते, आप फरारे शरीफ जा सकते, आप बाबर की कब्र तक जा सकते, आप टीले वाली मस्जिद पे जा सकते, देवा शरीफ जा सकते, कलियर शरीफ जा सकते, दुनिया में जा सकते हो, लेकिन राम लला के मंदिर नहीं जाएंगे। कि जब तक समय नहीं आता है आप नहीं जा सकते हो। ये समय आपका लिखा है कि इस समय 5 बजे की डिबेट यहाँ पे करना है। गुरु और जितना टाइम दिया है 100 साल में नेहरू परिवार को टाइम ही नहीं मिला, अभी तक उसका समय नहीं आया है। चरारे शरीफ फरारे शरीफ सब हुआ है, वहां का समय नहीं आया, कौन विश्वास कर लेगा? सबको लल्लू समझ रहे हो क्या? नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब कभी बात होती है श्री रामचंद्र जी की या उनके मंदिर की, तो कभी भी विपक्ष को, खास करके कांग्रेस और समाजवादियों को, तो कोई अधिकार है नहीं कि वो उस पर बड़ाई मारे, डींगे मारें। लेकिन इनके प्रवक्ता ऐसे हैं जो डिबेट्स में आकर आज भी ये कहते हैं कि अखिलेश यादव जी का जब टाइम आएगा, जब राम जी बुलाएंगे तो वो जाएंगे। अब ये डींगे मार भी किसके सामने रहे थे? अमिताभ अग्निहोत्री जी के। गुरु जी का सबको पता ही है, जब लपेटते हैं तो उल्टा टांग देते हैं पूरा ही। आज की डिबेट में भी ऐसा ही रहा। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे करें, एंड चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे कर लें। बहुत ही बढ़िया डिबेट होने वाली है, तो पूरी ज़रूर देखना एंड कमेंट ज़रूर करना डिबेट के बारे में आपका क्या कहना है। तो चलते हैं पहले डिबेट में क्या कुछ हुआ। चलो भाई, पिक्चर चालू करो बे। आज राम जी जिन्होंने सत्ताधारी दल को नाम दाम सब दिया, वो राम जी का देश है। ये देश में हर देशवासी राम जी को मानता है। उन राम जी ने एक धोबी के कहने से लगता है आज कांग्रेस रामचंद्र जी को मानेगी क्या? राहुल गांधी क्या अयोध्या जाएंगे क्या? सोनिया गांधी अयोध्या जाएंगी क्या? सही कर रही है। देखो भैया विवेक जी, राम जी को बीच में ना घसीटो। आप लोग आजकल दुनिया में घूम आए, अयोध्या नहीं गए, ₹1.25 का बतासा नहीं चढ़ाए। आप राम जी का देश हो गया। जितना ज्ञान SIR पर आपको है, वो सब ज्ञान आप पिछले मानसून सत्र में संसद के बाहर दिखा चुके। गले में जितनी जान थी उतने नारे लगा चुके। सुन लो भाई, बुद्धि में जितने तर्क थे सब सुप्रीम कोर्ट में दे चुके। SIR जैसे बिहार, रुक जाओ, धैर्य रखो, हमको थोड़े ना चुनाव आपके खिलाफ लड़ना, हमें हम पर क्या चिल्ला रहे हो भाई? मैं फिर बता दूं, जैसे मेरी बात लिख लीजिएगा ध्यान से और राहुल जी को बताइएगा, जैसे SIR बिहार में हुई वैसे इन 12 में होगी और वैसे बाकी 18 में होगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम जी का देश है, आपने घोषणा की, तो बोलो जोर से, सियावर रामचंद्र की जय बोलो। ये नहीं बोल पाए, विवेक जी उसिल गया है, जोर से बोलो। नहीं बोल पाएंगे। यार आप ₹1.25 का बतासा नहीं चढ़ाए, आप ठीक महाराज रहने दो, रहने दो। के नाम से सब लोग रुकिए, विवेक जी आप रुकिए, रुकिए रुकिए रुकिए। आप चरारे शरीफ जा सकते, आप फरारे शरीफ जा सकते, आप बाबर की कब्र तक जा सकते, आप टीले वाली मस्जिद पे जा सकते, देवा शरीफ जा सकते, कलियर शरीफ जा सकते, दुनिया में जा सकते हो, लेकिन राम लला के मंदिर नहीं जाएंगे। गजब आदमी हो भाई, वहां नहीं जाएंगे। आपको याद हो या नहीं हो, मैं याद दिला दूं, राजीव गांधी ने अपना चुनाव प्रचार का अभियान फैजाबाद से शुरू किया। फैजाबाद मतलब अयोध्या, नाम तो अब जिला अलग बना, पहले फैजाबाद में थी अयोध्या। ठीक, कुछ लोगों ने उनसे कहा कि गुरु दर्शन भी कर लो। आप बता रहे हो राम जी का देश है? मुझे बता दे, जो कह रहे राम जी का देश है, बच्चा बच्चा राम का, अभी विवेक जी कह रहे थे बच्चा बच्चा राम का। हमने तो नारा सुना था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। क्या दर्शन किए आप? तो मैंने वो नारा सुना था, आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जन्मभूमि का ताला खोलो। रुक जाओ महाराज, मुझे बता दो, आप तो छोड़ो अपनी, मुझे बता दो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, प्रियंका गांधी, नहीं सोनिया जी, मेनका जी, राहुल जी, प्रियंका जी, रॉबर्ट वाड्रा के बच्चे, इतने ही है सिलसिला पूरा।
इनमें से एक भी कभी गया रामलला के दर्शन करने? मुझे बता दो, मैं सिर झुका के प्रणाम कर लूंगा आपको। नहीं, बाकी किस्सा कहानी में अवसर नहीं दूंगा, भाषण के लिए अवसर नहीं दूंगा। मुझे हाँ नाम जवाब देना हो तो माइक दे दूं। अभी के नेहरू जी गए थे आपको पता नहीं, इंदिरा जी वहां गई थी पता नहीं, पोशाक चढ़ा के आई थी आपको पता नहीं, दिया जला के आई थी देसी घी का। एक आदमी बता दो जो गए। अब आज आप कह रहे हो बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का। गजब बात कर रहे हो। मुझे बता दो, और मैं मोतीलाल नेहरू को बीच में लाना नहीं चाहता, नहीं उनका भी नाम जोड़ दो, मुझे कितनी देर लग रही, वहीं से शुरू कर लो। उससे आगे का तो आप कभी नहीं पता, आप कभी नहीं गए दुनिया में, गए आप वहां नहीं गए। बाबर की कब्र तक गए हो? बाबर की कब्र तक, वहां क्या था? वहां गुलगुले बट रहे थे? बाबर की कब्र पर गुलगुले बट रहे थे, क्या खाने जाते थे? नहीं, वो तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, किताबें कह रही हैं। बाबर की कब्र पर गुलगुले खाने जाते थे क्या आप लोग? रामलला क्यों माथा टेकने के अवसर नहीं? दुबे जी, दो लाइनें थीं, हिरणों के द्रग फोड़े होंगे। अरे रुक जाओ महाराज, सुन लो, कभी सुन लिया। हिरणों के द्रग फोड़े होंगे, तितली के पर नोचे होंगे, ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती। जिन लोगों ने अयोध्या को रक्त से लाल कर दिया, गलियों को शवों से पाट दिया, सरयू लाल कर दी, वो और उनके रिश्तेदार बोल रहे हैं कि पूरा देश राम का है। गजब हिम्मत है भाई आप लोगों में। चालान कटा, एसके दुबे को जेल क्यों भेजा? तो इनका जुर्म वाले कॉलम में लिखा गया जय श्री राम का नारा लगाया, इसी उत्तर प्रदेश में, और आप बता रहे हो कि बच्चा बच्चा राम का है। चलो हम करें सब पुरानी, छोड़ दो बातें। कल राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी, अखिलेश जी, क्या और ममता जी को भी बुला लो, उनके पास भी उनको ट्रेन से रिजर्वेशन करा के तो आना नहीं, अपना जहाज है। सब लोग कल सुबह 11 बजे दर्शन करे आओ रामलला के। तैयार हो दुबे जी? कल सुबह 11 बजे का रख लो, अभी तो इतनी ठंड भी नहीं है। बच्चा बच्चा राम का ही बताई दिया भैया ने जी। जी देखिए, मैंने पहले भी कहा है और फिर भी आज भी एक आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब तक समय नहीं आता है आप नहीं जा सकते हो। ये समय आपका लिखा है कि इस समय 5 बजे की डिबेट यहाँ पे करना है, और जितना टाइम दिया है तभी तक आप कर पाएंगे। मजार पे चले जाओ, तभी तक कर पाएंगे, आप मानो या ना मानो। हो सकता है आखिर में टाल के निकाल दो, वो बात दूसरी है, लेकिन ये लिखा हुआ है। और सुनिए, अभी अब अगर आप इटावा हो तो इटावा में हम आपको ले चलेंगे, जो केदारेश्वर भगवान का मंदिर बनाया है, और जो सैफई में मंदिर बजरंगबली का भगवान नारायण का मंदिर बनाया है, कैसे आप कह सकते हैं? और ये उन्होंने भी इस चीज को उन्होंने लिखा है कि हमारा ये था संकल्प कि हमारा ये मंदिर बनेगा, उसके बाद हम जाएंगे, ये बोला है और बताया भी है, ऐसा नहीं है। मेरे मित्र दुबे जी ने कहा कि जब समय हो, अभी इसी दार्शनिक बात था कि जिसका मेरे जैसा धर्मप्राण आदमी विरोध भी क्या करे कि भाई ऊपर वाले की मर्जी से होता है। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा, 100 साल में नेहरू परिवार को टाइम ही नहीं मिला, अभी तक उसका समय नहीं आया है। चरारे शरीफ, भरारे शरीफ सब हो आए, वहां के समय नहीं आया। कौन विश्वास कर लेगा? सबको लल्लू समझ रहे हो क्या? 50 वर्ष आपकी पार्टी के परिवार को हो गए राजनीति में उत्तर प्रदेश में। 50 वर्ष में आपके पास चिट्ठी नहीं आई? टीले वाली मस्जिद और दरगाह की हर ईद पर, बकरीद पर चिट्ठी आ जाती है आपको। इधर वाला फोन बंदी चल रहा 50 वर्ष से। नेताजी हो आते कभी दोना लेके हाथ में एक बतासा चढ़ा देते, उनको कोई समस्या थी? अब हो आते आप लोग, ये नहीं चलेगा। ये सिक्का ना उछालो, ये सिक्का सिर पर गिरेगा, सिर में चोट मारेगा आपके, ये ना उछाला करो। मैं विवेक जी से भी कहूंगा, आप लोग अयोध्या में ना बोलो, उतने में सुरक्षित हो। बोलोगे तो तमाम चीजें खुल जाएंगी, फिर चेहरा खराब हो जाएगा। विवेक, जब आपका है, आपकी भी हिम्मत को दाद दे रहा हूं महाराज, आप हाथ नीचे कर लो, और आदमी हो हाथ क्या वो तो आंखें बंद कर ले, क्या बोले। 100 साल में आपके नेता के परिवार को समय नहीं मिला यार, गजब करते हो, बहुत महान आदमी हो।
अच्छा सुन लो विवेक जी, बाबर की कब्र खिमसेपुर में है, संकिसा में है कि उमरदा में है, कहां है? वो तो हिंदुस्तान में भी नहीं है। वहां कौन जाता, कौन गया, किसकी पीढ़ियां गई और क्या कहने करने गई, चादर चढ़ा के क्या बोले, कौन लोग थे मुझे पता नहीं, मैं आप ज्ञानवर्धन करना चाह रहा था। अरे जिन्ना की कब्र पे गए, दुनिया जानती है अडवाणी गए। मैं आपसे सुनना चाहता हूं आपके बड़े बूढ़े कौन थे जो उसकी कब्र पर जाते रहे हर बार और फातिहा पढ़ते रहे बाबर की कब्र पर। मैं जानना चाह रहा हूं। रुक जाओ, जिन्ना के तो अम्मा बापा और ससुराली सब हिंदू थे। जिन्ना कोई 10 पीढ़ी पुराने मुसलमान थोड़े न थे। और वो तो सुअर का मांस भी खाते थे, दारू भी पीते थे बेहतरीन, और सिगार भी पीते थे। ये तो सब जानते ही हो। मैं पूछ रहा हूं बाबर भाईजान का, बाबर भाईजान की दरगाह पर कौन जाता है, उनका ताबीज कौन मानता है? दोस्तों ये डिबेट देखने के बाद अगर जिसने ये डिबेट पूरी देखी है तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मतलब यार बहुत कुछ आपके मन में होगा इनको कहने के लिए। कमेंट ज़रूर करें और बताएं इन लोगों का मतलब दोहरा चरित्र क्या है। यार ये जनता को मुझे लगता है पागल समझते हैं, क्या समझते हैं पता नहीं। बाकी लाइक ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।